एआई के जमाने पे पाइथन क्यों सीखना है? आपकी नौकरी एआई ले लेगा। ये मुझे नहीं कहना था, ये आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके सीनियर्स कह रहे हैं, लिंक्डइन कह रहा है, न्यूज़ कह रही है। लेकिन मैं आज आपको कुछ और बताऊंगा। जो लोग पाइथन जानते हैं उनकी नौकरी एआई नहीं लेता, वो लोग एआई को अपना काम करवाते हैं। फर्क समझना, पैसेंजर और पायलट में फर्क होता है। आज से तुम पायलट बनना शुरू करते हो। माय नेम इज लक्ष्मीकांत और मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ पाइथन से। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक तरीका है कंप्यूटर से बात करने का। कंप्यूटर बहुत स्टूपिड होता है, बिलीव मी। वो सिर्फ वही करता है जो आप उससे करने के लिए कहते हो। और पाइथन में कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसे लगती है। इसका नाम किसी सांप के नाम से नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो के नाम पे रखा गया था, जो कि था मोंटी पाइथन। मतलब इस लैंग्वेज के क्रिएटर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही था, राइट? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, जीपीटी से पूछ लेंगे ना, क्लॉड से पूछ लेंगे ना, तो पाइथन क्यों सीखे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मैं सीधा जवाब दूंगा। हाँ, एआई कोड लिख देता है, लेकिन वो कोड सही है या गलत, ये कौन चेक करेगा? अगर आपको पाइथन नहीं आती, तो आप आंखें बंद करके एक अजनबी पर ट्रस्ट कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लो। आपने एआई से बोला, मेरी एक्सेल फाइल रीड करो और टोटल निकालो। एआई ने आपका एक्सेल फाइल रीड किया और आंसर बताया 47,000। लेकिन सही आंसर था 4,70,000। किसी को पता नहीं चला, क्योंकि किसी ने कोड ही नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी को पाइथन नहीं आती थी। समझ गए ना फर्क? एआई एक पावरफुल टूल है, जैसे कैलकुलेटर होता है। लेकिन कैलकुलेटर को चलाने के लिए भी मैथ्स आनी चाहिए ना, वरना गलत आंसर पे भी तुम हाँ बोल दोगे। और ये मत सोचना पाइथन सिर्फ आईटी वालों के लिए है। डॉक्टर्स पाइथन यूज करते हैं पेशेंट डेटा एनालिसिस करने के लिए, साइंटिस्ट पाइथन यूज करते हैं, और यहां तक नासा भी यूज करता है। टीचर्स पाइथन यूज करते हैं रिजल्ट्स और अटेंडेंस को ऑटोमेट करने के लिए। जर्नलिस्ट पाइथन यूज करते हैं हजारों न्यूज से इंसाइट निकालने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ये जितना भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, ये सारे लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। दुनिया में जो भी प्रोग्रामर है, सुंदर पिचाई से लेकर एक 12 साल के बच्चे तक, सबने एक ही जगह से शुरू किया। वो है प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में पाइथन को सेटअप करेंगे और एक ही प्रोग्राम लिखेंगे जो कि है हेलो वर्ल्ड। ठीक है? तो हम अभी चलेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो भी कुछ पाइथन को रन करने के एनवायरनमेंट है, उस पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पाइथन को चलाने के लिए हमारे पास ये ऑल इन ऑल 4 मेथड्स है, राइट? पहली है पाइथन की आईडीएलई, सेकंड है कमांड लाइन इंटरफेस पे, थर्ड है पाइथन की जो आईडीई आती है, आईडीई में आपका वीएस कोड हो गया, राइट? और लास्टली जो कि हम लोग यूज करेंगे, दैट इज गूगल कोलाब, राइट? गूगल कोलाब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप पाइथन को और मशीन लर्निंग प्रोग्राम को रन कर सकते हो। और उसके लिए
आपको सबसे मिनिमल सेटअप चाहिए, राइट? अगर आप आपके मशीन पे पाइथन इंस्टॉल करके कोड लिखना चाहते हो, तो पहली बात आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक इंटरफेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यू कैन से आपको एक आईडीई इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस पे आप कोड लिखोगे। वो काम करेगा एज ए नोट पैड, राइट? तो थ्रू आउट द लेक्चर हम लोग यहाँ पे गूगल कोलाब यूज करेंगे। तो चलते हैं एक न्यू टैब पे, और यहाँ पे गूगल कोलाब पे कैसे आपका पहला कोड रन करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे गूगल कोलाब, ठीक है? तो जैसे ही आप गूगल कोलाब लिख के एंटर करोगे, जो फर्स्ट लिंक है उसको एंटर करो, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया हूँ, इसलिए मेरे को ये वाला पेज दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, और मैंने यहाँ पे साइन आउट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको जो इंटरफेस शो होगा, ये वाला इंटरफेस शो होगा, ठीक है? यहाँ पे फाइल्स है, फाइल्स पे आप नया नोटबुक जनरेट कर सकते हो। नोटबुक होता क्या है कि जो भी आप कोड लिखते हो वो सारे आपका नोटबुक पे आ जाती है, राइट? जैसे आप फिजिकली कुछ डॉक्यूमेंट करते हो एक नोटबुक पे, वैसे आप कोड डॉक्यूमेंट करोगे यहाँ का वर्चुअल नोटबुक पे, राइट? तो यहाँ पे नोटबुक को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोटबुक पड़ी है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, आप उसको गिटहब पे कॉपी कर सकते हो, राइट? तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। आप उसको सेव कर सकते हो, और एडिट पे आप सारे सेल एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब सेल क्या होता है कि ये जो देख पा रहे हो, सेल होता है कि एक एरिया, एक डेजिग्नेटेड एरिया जिस पे आप कोड लिखते हो या फिर कुछ कमेंट लिखते हो, ठीक है? ये हो गया आपका सेल। ये भी हो गया एक टाइप का आपका सेल। नीचे भी हो गया एक टाइप का सेल। तो ये सारे आपका सेल हो गए, राइट? व्यू पे क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। इंसर्ट पे आओगे तो आप कोड सेल इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट सेल इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट सेल क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट सेल इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे जो भी पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आज ए टेक्स्ट उसको रीड करेगी, ठीक है? उसको आज ए कोड नहीं रीड करेगी, वो रीड होगी आज ए टेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद आप एक ही साथ सारे सेल को रन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे आपके कुछ ऑप्शंस हो गए। उसके बाद जो काम की बात है यहाँ पे, साइन इन, ठीक है? टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक साइन इन बटन दिख रहा होगा, तो आप साइन इन पे जाओगे, तो यहाँ पे लीव करोगे। तो जो भी आपका अकाउंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, अकाउंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड अकाउंट है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो वाला अकाउंट, नहीं तो आप यूज़ अनदर अकाउंट पे जाओगे, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोगे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट सेव्ड है, तो मैंने इसको क्लिक करता हूँ, और मेरे को पासवर्ड पूछा गया है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने एंटर किया, तो फिर से मेरे पास वो गूगल कोलैब का इंटरफेस आ गया, और फर्स्ट में ये वाला विंडो आ गया मेरे को, ठीक है? यहाँ पे हम एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, या तो इसको कैंसिल करके आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे नया नया नोटबुक क्रिएट करोगे, ठीक है? जैसे ही आपने यहाँ पे नोटबुक क्रिएट करते हो, तो नोटबुक एक्चुअली कहाँ पे सेव होती है? तो मैंने आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। आपके पास गूगल ड्राइव होना चाहिए। जैसे कि सभी के पास आपका गूगल ड्राइव होता है।
अगर आपका गूगल ड्राइव नहीं है तो आप गूगल ड्राइव कैसे पा सकते हो? आपको सिंपली लिखना है गूगल ड्राइव। ठीक है, जैसे आप गूगल ड्राइव पे जाओगे तो आपके पास जो सेकंड वाला लिंक है इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको एक गूगल अकाउंट पूछा जाएगा, उस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन था तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे आ गया। अब गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव एक वर्कस्पेस है जिसपे आप बहुत सारे फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल अपलोड कर सकते हो, ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई भी कोड कोड फाइल है उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ ये एक टाइप का आपका स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है गूगल ड्राइव। ये मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है। ठीक है, तो मेरा मेरे पास ऑलरेडी गूगल ड्राइव है। फिर से मैंने गूगल कोला पे जाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया था, इसीलिए मेरे पास मेरा प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा और न्यू नोटबुक इन ड्राइव यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक नया नोटबुक क्रिएट होगा। और वो नया नोटबुक कहाँ पे स्टोर होगा? वो मेरा ड्राइव पे स्टोर होगा, राइट? जो ड्राइव का अकाउंट है और इसका अकाउंट है वो आपके पास सेम होना चाहिए, ताकि आप जब भी आपके ड्राइव खोलोगे तो आपका नोटबुक आ जाएगी वहां पे। ठीक है, तो वो नोटबुक का नाम यहाँ पे है अनटाइटल्ड 3.ipynb। आई.ipynb है क्या? ये एक एक्सटेंशन है जो कि पाइथन फाइल को स्टोर करने का एक्सटेंशन है। जैसे आप कोई वीडियो फाइल स्टोर करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या तो होता है कि MP4, राइट? जैसे कि आप एक ऑडियो फाइल को स्टोर करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है कि .mp3। तो ठीक उसी तरीके से कोई कोड, पाइथन कोड को अगर आप रन करना चाहोगे या तो क्रिएट करना चाहोगे तो उसका एक्सटेंशन होगी .ipynb और .py। यहाँ पे हम लोग गूगल कोला पे काम कर रहे हैं तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन है .ipynb। ठीक है, तो इसका नाम भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा हेलो पाइथन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड पाइथन से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, वो होगा हमारा पहला कोड। ठीक है, कैसे प्रिंट होगी? तो किसी भी चीज़ को अगर आपको पाइथन में प्रिंट करना है तो आप एक प्रिंट फंक्शन से उसको आप यूज़ करोगे। अब प्रिंट फंक्शंस होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सटेंसिवली बाद में बताऊंगा। जस्ट अभी के लिए आप ये मानो कि आपको लिखना है प्रिंट और सारे स्मॉल केस पे रहेंगे और एक ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोटेशंस, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सपोज आपने लिखा है हेलो पाइथन। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसका पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला लाइन लिख चुके हो ऑलरेडी, इसको बस रन करना है। ठीक है, रन करने के लिए आप दो तीन मेथड से रन करने के लिए जो कि आप यूज कर सकते हो। एक तो हो गया कि यहाँ पे जो रेडियो बटन दिख रहा है आपको, वो उसको क्लिक करोगे तो रन हो जाएगी। अब फर्स्ट टाइम जब आप कोड रन करते हो इस इंटरफेस पे तो थोड़ा टाइम लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये ऑलरेडी कोड को रन कर चुका है हेलो पाइथन। इसको रन करने का और कौन सा तरीका है? यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रन टाइम, रन ऑल। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपका सारे सेल
रन हो जाएगी। सारे सेल मतलब यहाँ पे तो एक ही सेल है आपके पास, आप नेक्स्ट सेल भी तो क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपको और एक सेल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे आपका और एक सेल आ जाएगी, ठीक है। तो अगर सारे सेल को आपको रन करना है तो रन ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे सेल आपका रन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली रन करना है तो ये रेडियो बटन में तो उसको प्रेस करोगे तो रन हो जाएगी। अगर आपको कीबोर्ड से रन करना है तो आप शिफ्ट एंटर करोगे तब भी ये कोड रन हो जाएगी। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला प्रोग्राम लिख चुके हो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग को लगता है कि कोडिंग उनके बस की बात नहीं, कि वो टेक्निकल नहीं है। अगर आप किसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हो तो आप पाइथन सीख सकते हो। अगर आप किसी को डायरेक्शंस दे सकते हो तो आप पाइथन सीख सकते हो। अगर आप यहाँ बैठ के लेक्चर सुन सकते हो, आप बिल्कुल पाइथन सीख सकते हो। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू होता है और मैं प्रॉमिस करता हूं जब ये कोर्स खत्म होगा तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज इस दरवाजे से अंदर आया था। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।